This video is all about quick revision of 5-year plan. 5-year प्लान से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आपने लिखा था कि दीदी इस पे वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। जिस भी कोर्स में बीए हो, बीकॉम हो या अदर किसी भी कोर्स में 5-year प्लान से अगर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हो सकता है इस साल भी आपके 5-year प्लान से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो मेनली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ आप कॉमेंट भी कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें इस तरीके के क्विक रिविजन की, जिसमें मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगी। बाकी डीप नॉलेज आपको खुद से प्रिपेयर करनी होगी। आई गेस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अब हम देखते हैं हमारे 5-year प्लान फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन लेकर आया था। जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वही फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में 5-year प्लान की पॉलिसी लेकर आए थे। ही वॉज द फादर ऑफ 5-year प्लान। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था। 1951 में स्टार्ट हुआ। कब तक चला है? तो 1956 तक चला है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो प्राइमरी टारगेट था हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा फर्स्ट 5-year प्लान किस मॉडल पे बना है? तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ HD मॉडल। इसका फुल नेम आपको यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपका 5-year प्लान जो 1951 में स्टार्ट हुआ था बाय जवाहरलाल नेहरू जी, इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड है। तो आपको पता होना चाहिए इसका नेम है HD मॉडल, जिससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। अब हम बात करते हैं जब हमारा 5-year प्लान बनता है तो इसको अप्रूवल कौन देता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, काफ़ी सारे ऑप्शंस में दिया होगा। तो इसका अप्रूवल देता है NDC। NDC का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि हमारे जितने भी 5-year प्लान हुए हैं 12 5-year प्लान, उसको फाइनल अप्रूवल NDC ही देता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड 5-year प्लान पे, जो कि 56 से स्टार्ट हुआ था। 1956 से स्टार्ट हुआ, 1961 तक चला था। ठीक है, इसका जो मेन मॉडल है, मॉडल के बारे में ही क्वेश्चन आएगी तो आपके लिए ऑप्शन में कहीं पे भी नजर आएगा M मॉडल, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। M मॉडल आपको याद रखना है, जो कि आपके सेकेंड 5-year प्लान से रिलेटेड है। और इसमें जो मेन टारगेट किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बट मेनली हमें याद रखना है सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट 5-year प्लान में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड में देखना होगा क्या है। इसके बाद 4, 5, 6 करते हुए 12 तक हमें पहुंचना है, और उसके बाद ध्यान देना होगा नीति आयोग। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड 5-year प्लान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे वर्स्ट 5-year प्लान भी कह सकते हो। इसमें बहुत सारे फेलियर देखने को मिले थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था। ठीक है, और इस वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें जो कि डेवलप होनी चाहिए वो डिक्लाइन होने नज़र आ गई। इसमें आपका ड्रॉट भी हुआ था, सूखा भी पड़ा था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्लान जो 5-year प्लान है जिसमें आपको फेलियर्स नज़र आए, वर्स्ट चीज़ें नज़र आए, तो वो आपका थर्ड 5-year प्लान था। और इसके बाद आपका प्लान हॉलीडे भी आया था। थर्ड 5-year प्लान के बाद आया था प्लान हॉलीडे। पहले हम इसके ईयर को देख लेते हैं। 1961 से लेके 1966 तक हमारा क्या था? थर्ड 5-year प्लान। और प्लान हॉलीडे कब हुआ है? 1966 से लेके 69 तक आपका प्लान हॉलीडे था। तो क्वेश्चन इससे भी अराइज हो सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ 5-year प्लान की, जो कि आपका 1969 से स्टार्ट हुआ था, 74 तक चला था। इस बीच में आपको इंदिरा गांधी जी नज़र आएंगी एज अ प्राइम मिनिस्टर, और ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे फोर्थ 5-year प्लान से। ग्रीन रेवोल्यूशन आपने कब देखा है, किस 5-year प्लान में देखा है? और इंदिरा गांधी तो आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ 5-year प्लान, जो कि आपका 1974 से 78 तक चला था। यहाँ पे आपको मोनार्जी देसाई की सरकार मोनार्जी देसाई एज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे आपका गरीबी हटाओ वाला स्लोगन देखने को मिला था। पॉवर्टी को यहाँ से हटाने की बात की जा रही थी, एम्पावरमेंट करने की बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को हटाने की बात की जा रही थी। हमारे फिफ्थ 5-year प्लान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पॉवर्टी से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं ये RP क्या है। जब आपका फिफ्थ 5-year प्लान कंप्लीट होते होते आपको नजर आएगा एक रोलिंग प्लान। पहले आपने देखा प्लान हॉलीडे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। फिर आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल 5-year प्लान आया था, दैट इज सिक्स्थ 5-year प्लान। हम बात करते हैं 78 और 80। 1978 और 80 के बीच में आया था रोलिंग प्लान। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनता पार्टी याद रखना। ठीक है, जनता पार्टी, अरे इंडियन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट किया था।
ये इसी वजह से रोलिंग प्लान आपको देखने को मिला था। इसके बारे में डीप नॉलेज आपको खुद से प्रिपेयर करनी है, मैं आपको क्विक रिविजन करा रही हूँ। यहाँ तक वीडियो देखी है तो इट्स अ रिमाइंडर, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम देखते हैं हमारे 6th 5 ईयर प्लान की, जिसमें नाबार्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है नाबार्ड से रिलेटेड, और यहाँ पे आपको लिबरलाइजेशन देखने को मिला था। फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट आपको लिबरलाइजेशन में 6th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड देखने को मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6th वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रोलिंग प्लान इंपॉर्टेंट है, प्लान हॉलीडे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिममली आपको रिपीटेड दिख जाते हैं। 5 ईयर प्लान आपका 1980 से लेके 85 देखने को मिला है। ठीक है, हर बारी 2 साल बीच में एक बारी गैप भी आपको नज़र आ ही रहा होगा, तो ये भी आप याद रख लेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फर्दर जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं 5 ईयर प्लान के, उसको कंक्लूड करते हैं। 7th 5 ईयर प्लान की यहाँ पे आपको राजीव गांधी नज़र आ जाएंगे एज अ PM। यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है 1885 से लेके 90 तक। इसके बाद यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना आपको देखने को मिली थी। जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना आपको कहाँ देखने को मिली थी? 7th 5 ईयर प्लान में। 8th 5 ईयर प्लान से पहले आया था। जैसे कि मैंने बोला, हर 2 प्लान के बाद एक गैप नज़र आ रहा है, तो 6, 7 के बाद आ गया है आपका एनुअल प्लान का गैप। एनुअल प्लान आपका इसलिए आया था क्योंकि आपके इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस, फास्ट चेंजेस नज़र आ रहे थे, इस वजह से यहाँ पे आपको गैप भी नज़र आया है 8th 5 ईयर प्लान से पहले। 1990 से लेके 1992 तक एनुअल प्लान हमारा चला था। उसके बाद आ गया था 1992 से लेके 1907 तक आपका आ गया था 8th 5 ईयर प्लान। यहाँ पे आपको देखने को मिले थे PV नरसिम्हा राव जी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी पूरी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई होगी, और इसके रिगार्डिंग आप ग्रोथ रेट वगैरह, GDP की जो भी रेट चल रही थी, ये सारी चीज़ें आप खुद से सर्च करोगे और इसके बारे में प्रिपेयर करोगे। 9th 5 ईयर प्लान के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि 50 ईयर्स हो चुके थे हमारे इंडिपेंडेंस को। 2002 तक चला था हमारा 9th 5 ईयर प्लान, क्योंकि हर 5 ईयर ही हमें काउंट ही करना है। यहाँ आपको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखने को मिल गई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 50 ईयर्स हो चुके थे हमारे इंडिपेंडेंस को। करते हैं हमारे 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2007 तक चला था। यहाँ पे GDP आपकी ग्रो की हुई थी अप टू 8%। ठीक है, काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था हमारे 10th 5 ईयर प्लान में। इकोनॉमी सपोर्ट, इकोनॉमी बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो चुका था। इसके बाद हमारा 11th 5 ईयर प्लान है, जो कि 2007 से स्टार्ट हुआ था, 2012 तक चला था। यहाँ पे आपको मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर नज़र आ गए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर नज़र आ गए थे। हम बात करते हैं हमारे 12th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2012 से लेके लास्ट 5 ईयर प्लान है हमारा 17 तक चला है। इसके बाद नीति आयोग आ चुका था 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन जो है यहाँ पे डिसॉल्व हो चुकी है, जो कि 15 मार्च 1950 से चली आ रही थी, फॉर्मेशन हो चुका था इसका, वो 17 अगस्त 2014 को डिसॉल्व हो गई थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में नीति आयोग के बारे में सारी चीज़ें अनाउंस की थी कि अब जो हमारी इकोनॉमी को ध्यान देगा वो नीति आयोग ध्यान देगा। जितने भी हमारे प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान चलते आ रहे थे वो 12th 5 ईयर प्लान के बाद डिसॉल्व हो गए थे। इसके बाद से नीति आयोग हमारी इकोनॉमी की देखभाल कर रहा है। नीति आयोग का चेयरपर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है। साथ ही साथ इसके वाइस चेयरपर्सन का नाम अगर पूछा जाएगा तो आपको लिखना है राजीव कुमार, अगर आपको पता होगा तो राजीव कुमार। और इसके बाद CEO के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अमिताभ कंत नाम आपको याद रखना होगा। आई गेस आपको ये जो मैंने वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की है इतनी बड़ी सी, इसको आपने नोट डाउन किया होगा। आपको कुछ बातें पता होंगी, कुछ बातें नहीं पता होंगी। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है कि आप इसको भी ध्यान दे दें, आपकी सिलेबस में इसको भी इंक्लूड कर लें और इसका भी एक अच्छे से प्रिपरेशंस कर लें, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन पेपर में नज़र आ सकता है। होप करते हैं आप कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करोगे कि नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड होना चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर वेल। साइनिंग ऑफ।